अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त एक आम के बाग में खड़ा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी दिखाने वाला हूँ जो खामोशी से आपकी पूरी फसल को तबाह कर सकती है। इसको आम ज़ुबान में बटूर कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ कहा जाता है। मालफॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यानी कि सादा अल्फाज में जहाँ फूल बनने थे वहाँ पे अब ये पत्ते बनेंगे। इनकी जो ये गुच्छा जो है इसको आम ज़बान में बटूर कहा जाता है, यानी कि ये बाद में पत्ते ही बनेंगे। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं ये पत्ते बन रहे हैं, ठीक है, और ये देखें ये पत्ते बन रहे हैं इस पर। तो इनके ये हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से जहाँ पे फूल बनने थे वहाँ पे ये गुच्छा बन गया है और बाद में ये पत्ते बन जाएंगे। तो ये पत्ते जो बनेंगे ये भी इनके सेहतमंद नहीं रहेंगे। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये तेला बैठा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इस पर ये बीमारियां असर कर चुकी हैं। समझना ये है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, यानी कि जो एपिकल बर्ड्स होते हैं वहाँ से स्टेम सेल चेंज होते हैं और अगर ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक तरीके से हो तो खूबसूरत फूल बनते हैं और फिर उसके बाद आम बन जाता है, कि आम का फल बन जाता है। समझने की बात यह है कि आखिर ये बीमारी शुरू कहाँ से होती है, ये बीमारी आती कैसे है। ये तब होती है जब बारिश हो जाए या माहौल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए या पहले से फंगस मौजूद हो। फंगस में जो फ्यूज़ेरियम है वो इन फूलों के ऊपर हमला कर देता है। जब वो फ्लावरिंग का टाइम होता है तो उस टाइम दरख्त के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जो एसेंशियल ऑयल हैं वो निकल रहे होते हैं, जो फंगस के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट ये है कि फंगस के दाखिल होने के बाद प्लांट का जो जीनेटिक सिस्टम है वो बदल जाता है, ठीक है, फिर जो उसमें हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है, यानी कि जो पहले फूल बनने थे वो दोबारा से पत्ते बनने लग जाते हैं। यानी फूलों से के बाद फल बनना था मगर वो फल पत्ते नहीं बन जाना, उल्टा रिवर्स काम पत्ते हो बन गया, जाना, वो पत्ते बन गए। इसलिए आपको घना गुच्छा नज़र आता है और इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसमें कोई फल नहीं लगता। ये एक किस्म की बीमारी है और ख़तरनाक बीमारी है। आप ये देखें, ये एक बटूर है, इस बटूर में से ये अब पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह पत्तों का गुच्छा निकल आता है और ये भी कामयाब नहीं रहते, ठीक है। अब ये पत्ते जब बड़े भी हो जाएं तो इसका मतलब है आपने इस बीमारी को आगे बढ़ा दिया है, जो है ये रुकती नहीं है। इस गुच्छे के अंदर फंगस का माइसेलियम फैलता है और स्पोर बनने लगते हैं। ये एक किस्म की अछूत बीमारी की तरह है, यानी कि जो हवा से या फिर परिंदे के बैठने से या फिर अपना जानवरों इन जो हो गए कीड़े मकोड़े हो गए, जिस तरह तेला हो गया, ठीक है, माइट हो गई, उसकी वजह से ये बीमारी मज़ीद फैलती है और ये बीमारी दस्त के पूरे हिस्से में फैल जाती है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये बीमारी इस कदर बढ़ जाएगी कि आपकी जो प्रोडक्शन है फूलों की यानी कि फलों की वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें आपको 60 से 80% जो है वो पैदावार ख़त्म हो सकती है आपकी, पूरा दरख्त मुतासिर हो सकता है इससे। ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ बटूर ही बटूर इसमें नज़र आ रहा है और इससे आपका जो मैंगो प्रोडक्शन है वो बहुत शदीद मुतासिर हो सकती है। ये आपको एक दरख्त का ही दिखाया जा रहा है फ़िलहाल और अगले साल भी यही मसला रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ इस साल यह नुकसान उठा लिया है तो अगले साल नहीं होगा, ये आपको हर साल यही नुकसान दरपेश होता रहेगा। अक्सर जो हमारे किसान हैं वो इसको नहीं तोड़ते, मसरूफ़ होते हैं, इग्नोर करते हैं, पैसे बचाते हैं, लेबर कास्ट बचाते हैं, तो उस वजह से ये बीमारी बढ़ती जाती है।
और ऐसे गुच्छों को ना काटने से, स्प्रे ना करने से ये बीमारी मज़ीद बढ़ती है। तो ऐसे हालात में सबसे पहले इन गुच्छों को काट देना चाहिए। सिर्फ स्प्रे नहीं करनी चाहिए, इसका प्रॉपर तरीक़ाकार करना चाहिए कि जितना देर आप करेंगे उतना ज़्यादा ये बीमारी फैलेगी। करते रहें, प्रूनिंग का मतलब है इसकी शाख तराशी करते रहें, यानी कि जब आप इसको, ये गुच्छा है सारा इस बटूर का, जब इसे आप तोड़ेंगे तो आपने इस लाजमी नहीं कि सिर्फ आपने इस बटूर वाली ही टहनी को तोड़ना है, नहीं, आपने इसको, आप कुछ लोग करते हैं कि वो ये फूल जो हैं, पत्ते जो हैं, ये बचा लेते हैं और कहते हैं जी पत्ते टूट गए तो हमारी अगले साल की प्रोडक्शन है वो कम आएगी। तो बेहतर यही तरीका है कि इसके जो यहाँ बड है उससे 5-6 यानी कि 8 इंच तक, इतना 8 इंच बनता है, इसको यहाँ से हाथ से तोड़ लें या फिर जो उसका टूल होता है उससे इसको तोड़ दिया जाए। और सिर्फ तोड़ के नीचे ज़मीन पे नहीं फेंकना होता, ऐसे आप ज़मीन पे फेंकेंगे तो ये बीमारी यहाँ से दोबारा दरख्त पे चढ़ जाएगी। बेहतर तरीका ये है कि इस तरह के बटूर को यहाँ से उठा के बाग से दूर ले जाएं या ज़मीन में दबा दें, या बेहतर तरीका ये है इसको इकट्ठा करके जला दें। बेहतर तरीका तो ये है कि आपने इसको तोड़ दिया है तो इस पर कार्बेंडाज़म या थायोफेनेट मिथाइल इसका स्प्रे करें। आपको पता है कि ये जो बीमारी है ये माइट हो गया, ठीक है, वो जो कि आँख से नज़र नहीं आते कीड़े, उनसे ये बहुत ज़्यादा फैलती है। तो इसके बेहतर के लिए है कि आप माइट को कंट्रोल करने के लिए अब आप मैक्टन की स्प्रे करें। बस इसमें कुछ हमारे फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, वो समझते हैं कि इस स्टेज पर हमें इसको, जब बूर निकल रहा होता है, जब इसके पत्ते निकल रहे होते हैं, तब हमें चाहिए कि हम इस पर खादें डालें, स्प्रे करें। लोग बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं, पत्तों को धो देते हैं और पूरे तने को भी धो देते हैं कि बस सारी स्प्रे यहीं पे ख़त्म करनी है। जो स्प्रे करने वाले जो हज़रात होते हैं, जो ट्रैक्टर वाले हज़रात होते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टैंकियाँ लगें, ठीक है, जितनी टैंकियाँ लगेंगी उतना हमारा पैसा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो बेहतर यही है कि आप जब भी स्प्रे करवाएं तो कोशिश ये किया करें कि उतनी स्प्रे, इनके धुआं स्प्रे कर, धुआं क्या करें, इनकी मिस्ट से कहते हैं, आप वो करवाया करें। बाकायदा उससे गुसल देना, पूरा उसको धोना, वो आपका स्प्रे का भी ज़िया है और जो आप केमिकल अप्लाई कर रहे हैं पौधों के ऊपर, उससे आपके जो दरख्त के हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब चूँकि इस कंडीशन में बूर निकल चुका है, उसके बाद जो फ्रूटिंग का अमल है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं आपको इस दरख्त पे दिखाता हूँ, ये सफ़ेद चौंसा, ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं इस पे, ये इसका एक फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है इसकी। बस ये आप कंडीशन देख लें कि किस कदर ये इनके बीमारियों से अफेक्टेड है। एक तो ये बटूर हुआ पड़ा है, दूसरा इस पर तेला का शदीद हमला है। देखिए मैं आपको इस सूरज में करके दिखाऊं तो ये चमक रहा होगा ये पत्ता, ठीक है। बटूर में तेला छुप जाता है, वो इसका रस चूस के ना, इस दरख्त की जो है टहनियों से, पत्तों से, वो सारा रस चूस कर, और वो एक ना लेसदार मादा होता है, ये जिस तरह ये पत्ता ये चमक रहा है, ठीक है, इस पे वो सारा जो है ना रस इस पे फेंक देता है। और फिर स्लोली जो है ना, ये जिसको धूप लगती है, और उसके बाद ये जितना भी है, ये सारा का सारा जो शीरा जो है ये सूखने लगता है और उसके बाद ये फिर ब्लैक हो जाता है। तो आपको बेहतर यही करना चाहिए कि इस पर जब भी आप कोई खाद वगैरह अप्लाई करें, कोई खाद दें बाग को, तो उसमें यूरिया का इस्तेमाल ना करें। अब इस स्टेज पे जो कि ये फल बनना शुरू हो गया है, ये मटर जितना इसका ये दाना बन चुका है, अब इस स्टेज पर आपको इसको
अपना जो पोटाश की जो स्प्रे है वो लाजमी करें। अब मैं आपको दिखाऊँ ना, ये मेरे हाथ पे इतने सारे कीड़े चढ़ गए हैं। ये देखें, एक कीड़ा इसके ऊपर भी बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्प्रे का टाइम जो है वो अब करना था आपने स्प्रे इसकी, और जब इसका बूर निकल रहा था तब आपने इसकी स्प्रे करनी थी। अगर आप इसकी फ्लावरिंग से पहले इसकी स्प्रे करते रहेंगे और इसका आप रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहेंगे, यानी कि आपने पूरे साल में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद आपने अपने पूरे बाग की इंस्पेक्शन करनी होती है। देखना होता है कि जी के कहाँ से क्या मसाइल हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं दिखा सकूं तो अगर ये कैमरे में आ जाए कि ये पत्ता गीला है, ठीक है, ये इस पे जो तेला है उसने रस चूस के इसके ऊपर फेंका हुआ है। इससे आपके मैंगो की जो प्रोडक्शन है वो भी ज़ाया होगी। अब देखिए इस दाने के ऊपर ये आम का एक दाना है, ठीक है, तो जब ये बड़ा होगा तो इसके ऊपर जो ये शीरा जो गिरा हुआ है, जो उसका शुगर है जो इसके अंदर पूरे दरख्त के अंदर, वो जब इसके ऊपर गिरी है तो जब ये बड़ा होगा तो इसके ऊपर एक काले रंग का निशान, ठीक है ना, वो बन जाएगा। उससे इनके जो मैंगो की क्वालिटी है वो भी ख़राब होगी। जब आप इस तरह के आम जिसके ऊपर वो काला काले रंग का धब्बा होता है, जो कि बेशक से उसके तह के ऊपर वो निशान बना होता है, तो जब आप वो दोस्तों में भेजते हैं या वो आप क्या नाम है उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको एक बहुत बड़ा गिला मिलता है कि आपकी जो मैंगो की क्वालिटी थी वो बेहतर नहीं थी। ठीक है, शायद आपको मैं ये दिखा पा रहा हूँ कि ये पत्ता जब कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वो एक फुहारा, इनके जिस तरह हम स्प्रे करते हैं ना, उस तरह का एक फुहारा इसके ऊपर हुआ पड़ा है, जो इस कीड़े ने तेले ने रस चूस के इसके ऊपर डाल दिया है। कुछ दिन के बाद ये पत्ता जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा, बल्कि ये कुछ पत्ते काले हो भी रहे हैं। मैं शायद इसके ऊपर छाँव करता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये काले काले हो रहे हैं। दोस्तों, किसान कामरान की तरफ से आपको यही मशवरा है कि जब भी आप अपने बाग का विज़िट करें तो आप ये ख्याल किया करें कि आपने हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपने बाग का मुकम्मल एक विज़िट करना है। ठीक है, आपने सिर्फ मुलाजिम के ऊपर नहीं छोड़ देना, बल्कि आपको ख़ुद एक दरख्त के पास जाके ये तमाम बीमारियाँ, इसकी सूरत हाल को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, किसान कामरान की एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे आपने देसी तरीके से और कैसे आपने केमिकल तरीके से इन बीमारियों से छुटकारा पाना है, और कैसे आपने जो ये कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले कीड़े या पत्तों को ख़राब करने वाले कीड़े, पत्ते खाने वाले कीड़े, ये आपको जो नज़र नहीं आते, तो उनका तदारुक कैसे करना है। इसके लिए ऑर्गेनिक वे भी आपको बताया गया है, इसके लिए आपको जो केमिकल तरीका है, जो प्रोसेस है, वो भी बताया गया है। तो बटूर को आपने मामूली नहीं समझना। ये बटूर एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, जो कि इसको जितना आप खड़ाए रखेंगे उतना ये बीमारी फैलती जाएगी। तो आपको यही चाहिए कि आप जल्द से जल्द इस बीमारी के ऊपर कंट्रोल हासिल करें, इसको जल्द से जल्द इस तरह के बटूर सिस्टम को तोड़ दें। आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको 8 इंच से 10 इंच जो पीछे है ना टहनी, वहाँ से इसको काटें, और काटने के बाद आपको यही रिकमेंडेशन है कि जो आपको स्प्रे बताई गई हैं वो स्प्रे आप लाजमी तौर पे करें। आप अपने कमेंट में हमें ये लाजमी बताएं कि आपके बागात में इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या वाकई में आपके पास इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के कीड़े मौजूद हैं या नहीं हैं, क्या आपका बाग सेहतमंद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला हो और हमें ये भी मालूम हो कि हमारी जो मालूमात हैं या हमारी मेहनत है लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। अगर कोई सवाल है तो लाजमी पूछें, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस वीडियो में दिलचस्पी ले रहे हैं।